इसका प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। अडानी पर चंद्रचूड़ का फैसला आते ही मोदी सरकार हिल गई है। हिले भी क्यों ना, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिन गौतम अडानी को अभी तक मोदी सरकार बचा रही थी, जिन गौतम अडानी का सरकार संरक्षण कर रही थी, संसद में हम देख रहे थे बचाव किया जा रहा था, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वही गौतम अडानी अब फंस रहे हैं। ये कहा जा रहा है अब तो मोदी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गौतम अडानी से। देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि 14 तारीख तक, जी हां 14 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी है सेबी और अडानी को, और दोनों को बताना है कि आखिरकार जो अभी तक हेरफेर हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, वो क्यों हुआ है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से गौतम अडानी की कंपनियों में सरकारी बैंकों का जो पैसा लगा, वो पैसा किसके कहने पर लगाया गया? वो सरकार का पैसा है। प्राइवेट कंपनियों में क्यों लग गया? या सरकारी ठेके क्यों गौतम अडानी को दिए गए? देश में सारे प्रोजेक्ट गौतम अडानी के हाथ में क्यों? और तो और बाहर विदेशों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी गौतम अडानी को। गौतम अडानी ने कई फर्जी कंपनियां बनाई, जो अगर शेयर की मैं बात करूं उसमें हेर फेर किया। तो ये जो तमाम सवाल हैं आज गौतम अडानी से पूछे जा रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्या क्या अभी तक हुआ। और देखा जा रहा है कि अगर गौतम अडानी फंसते हैं तो क्या मोदी सरकार पर वो चुप्पी तोड़ देंगे। हालांकि अपने दर्शकों को यह जरूर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक और जहां अडानी को बड़ा झटका लगा है, तो मैं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का अगर जिक्र कर लूं तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो कहा जा रहा है, या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि उनकी एक जीत है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बता दूं कि फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठा रहा था, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिन मुद्दों को रखा जा रहा था, वो ये जाहिर तौर पर बताता है ये कि क्या वाकई विपक्ष की एक बड़ी जीत है 2024 से पहले। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर जो अडानी की फाइलें हैं वो खुलनी शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो विपक्ष जो है वो बड़ी जीत दिखा रहा है, तो क्या वाकई अब गौतम अडानी की मुश्किलें जो है वो वाकई बढ़नी तय है। मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाऊंगा कि कैसे अडानी जो फंस रहे हैं, फैसला आता है तो संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त हैं वो यही बता रहे हैं कि क्या वाकई अब अडानी अगर फंसते हैं, वो कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ में लेकर डूबेंगे, तो क्या अगर अडानी फंसते हैं तो मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देंगे, और अगर सरकार पर चुप्पी तोड़ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।